वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। जो मेरा लास्ट वीडियो था कि ये 16 मिनट का वीडियो आपको मैनिफेस्ट करवाना सिखा देगा, वो वीडियो को आपने बहुत सराहा, बहुत लाइक किया और बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। तो उसी वीडियो को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें जो मैंने बताया था कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले कार्य करना है, आपको मन को शांत यानी कि विचारों को कम करना है। और उसके लिए मैंने बताया था उस वीडियो में कि ध्यान करना है। तो आज उसी पहले स्टेप का थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से घबराइए मत कि आपको लगता है कि ध्यान मतलब होता है कि साफ साफ वाइट वस्त्र पहनने पड़ेंगे और वो वाइट वस्त्र पहनकर पहाड़ पे चढ़ना होगा, पहाड़ पे जाकर या जंगलों में जाना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ देना पड़ेगा। अब वो पॉसिबल नहीं है। अभी इस कलयुग में, इस गृहस्थ जीवन के साथ ये पॉसिबल नहीं है। मुझे भी लगता था कि बहुत मुश्किल है ध्यान, लेकिन अब लगता है कि बहुत ही आसान है ध्यान। बस दृष्टिकोण बदला और सब समझ में आने लगा। गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा जी को किसी ने बोला कि अ, तुम एक टांग पर खड़े रहो 10 दिन तक, तब तुमको सुकून, तुमको वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो 10 क्या 15-16 दिन खड़े हो गए। उनको बोला कि तुम उपवास रखो, फास्टिंग रखो, तो वो फास्टिंग भी रख लिए, लेकिन तब भी उनको वो परमात्मा की प्राप्ति, वो दिव्य ज्योति कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वो झाड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे जब बैठे और बस सांसों पर ही ध्यान दिया, तो वही प्रिंस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। तो ध्यान करने के लिए अभी के समय में झाड़ के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी सिचुएशन पे, एट एनी टाइम, एट एनी सिचुएशन, एट एनी प्लेस, आप इस ध्यान को कर सकते हैं। और ये ध्यान को करने से होगा क्या? जब आप अपनी एकाग्रता अपनी जाती और उतरती हुई सांसों पर लेंगे। ये जाती और उतरती सांस पे ही क्यों लेना है? क्योंकि जो सांस है वो पहला कार्य था जब आपने लिया था इस धरती पर। जब आप आए थे, पहला कार्य आपने इस धरती पर जन्म लेते ही यही क्या था? सांस को लिया था। और लास्ट कार्य भी यही करके जाएंगे, यानी कि सांस को छोड़ के जाएंगे। अब सांस तो सबको ही लेते हैं, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। हर कोई ले रहा है, हर प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी सब ले रहा है, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो यही ध्यान करने में और वो ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने में क्या अंतर है? क्योंकि जब हम नॉर्मल ज़िंदगी में ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे विचार हमारे अंदर जा रहे होते हैं। और हर एक विचार कोई ना कोई बीमारी को अंदर ही अंदर पैदा कर रही होती है और वो सीमेंट कर रही होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। वो सीमेंटेड को कर रही होती है कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं, कुछ ना कुछ बैड विचार। क्योंकि एक इंसान 60,000 to 70,000 सोचते रहता है, उसके माइंड में इतने थॉट्स आते रहते हैं, है ना। तो हर एक विचार आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ करेगा, आपकी बॉडी को एसिडिक कर देगा, बीमारी पैदा करेगा। पहले एज होने से पहले ही आप बहुत बूढ़े से दिखेंगे, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, एनर्जी रहेगा नहीं, है ना, वैसा रहेगा। तो जब ध्यान में जब आप बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, और जब आप जाती हुई सांस और उतरती हुई सांस पे फोकस करते हैं, तो आपका क्या होगा कि विचार आने कम हो जाएंगे। क्योंकि एकाग्रता तो एक ही जगह पे रह सकती है। दो कश्ती पर दो मतलब कि दो नाव पर ये चढ़ नहीं सकता। जो एकाग्रता है, दो नाव पर, दो कश्ती पे सवार नहीं हो सकता।
तो या तो ये विचार पर फोकस एकाग्र रह सकता है, या तो जाती और उतरती सांस पर। तो विचार पे तो आज तक हमने फोकस किया, जैसे आज तक हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो क्यों ना एकांत में बैठकर अगर लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, अगर मुझे ये करंट लाइफ पसंद नहीं आ रही है, तो क्यों ना मैं एकांत में बैठकर जहाँ पर हूँ जैसी हूँ वहीं पर एकांत में बैठकर आंखें बंद करके और पालती मारकर अपने फिंगर्स को क्रॉस करके बस अपनी जाती और उतरती सांस पे जब एकाग्रता लेकर आऊँगी तो विचार आने कम हो जाएंगे। और जब विचार आने कम हो जाएंगे, धीरे धीरे जब विचार का वो काला बादल छटते जाएगा, तब आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होगा। और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पता है, वो इंटेलिजेंट है, हमारे सोच से बहुत परे है। उसको पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है, कहाँ से कचरा को साफ करना है, कहाँ से वो मैल को निकालना है, वो सब कुछ वो निकालना स्टार्ट कर देगा। तो एकाग्रता एक ही जगह पे हो सकती है, या विचारों पर या तो सांसों पर। तो हम जानबूझकर अपनी एकाग्रता सांसों पर करते हैं। हर एक सांस को, आती जाती सांस को हम अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हर एक सांस को हम महसूस करके अंदर लेके जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो इसी एकाग्रता से आपको एक पॉइंट, सर्टेन पॉइंट पे जाकर आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलता है। और जब ये प्रैक्टिस आपकी डेली होने लगती है तो आपका मन शांत रहता है और आप देखेंगे कि विचार भी बहुत कम आने स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला पड़ाव, अगर मैनिफेस्टेशन करना है लाइफ में, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शून्य करना स्टार्ट कर दीजिए। और शून्य करने के लिए हमको करना है मेडिटेशन। तो ये मैंने आज पहला पड़ाव बताया। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दूसरा, तीसरा, जो चौथा पड़ाव है वो भी, उससे भी अवगत कर पाऊँगी। कैसा लगा आज का वीडियो? ध्यान बहुत आसान है, डरिए मत, है ना, डरिए मत, बहुत ही आसान है और देगा बहुत कुछ। गौतम बुद्ध से जब पूछा गया कि आपने ध्यान करके क्या पाया, तो गौतम बुद्ध ने एक मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर आए और हंसते हुए बोले, पाया तो कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ। अवगुण को खोया, द्वेष को खोया, घृणा को खोया, अहम को खोया कि मैं, वो जो है उसको खोया। खोया बहुत कुछ, पाया कुछ नहीं। जब खो दिया सब कुछ तो आपको सतचित आनंद का वो आपने पा लिया। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आगे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसी बेसिस में मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने वो मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन कैसे किया वो तो बताओ। वो तो बताओ कि कैसे किया। धीरे धीरे ही होगा। सबसे पहले पहला पड़ाव पे आप चढ़ जाइए, विचारों को कम कर लीजिए, फिर दूसरे पड़ाव पे हम चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।